आज जो हमारा समाज है, इस समाज के अंदर जीवन इतना व्यस्त हो गया कि व्यक्ति के पास अपने लिए कोई समय ही नहीं है। ना उसके खाने का समय है, ना उसके पहनने का समय है। सिर्फ वो भाग रहा है, भाजू भाज भाजू भाज। साथियों, इस भाग दौड़ में क्या हो रहा है कि लोगों को शारीरिक रोग आने लग गए, उनके शरीर में रोग आने लग गए, और ऐसे रोग हो गए हैं जो उनको बहुत ज़्यादा उनका जीवन बाधित कर रहे हैं और चैन नहीं मिलता उनको। प्यारे साथियों, मैदा, जितने भी फास्ट फूड बनते हैं सब मैदे से बनते हैं। उनके अंदर इतने केमिकल होते हैं जिनका वो नाम भी नहीं लिखते, सिर्फ उनका सीरियल नंबर डाल देते हैं और आम आदमी को पता भी नहीं चलता मैंने क्या खाया। बाहर के खाने, उनमें अधिक मसाले, तीखे भोजन, शीतल पेय पदार्थ। आप फ्रिज के सामने गए, प्यास लगी हुई है, फ्रिज के सामने गए और पूरी की पूरी बोतल ठंडी, बिल्कुल चिल्ड। बहुत से तो मैंने ऐसे देखे जो बर्फ जमे हुए जल का ग्रहण करते हैं। तो साथियों, ऐसी दशा में लोगों को क्या होता है, पेट के रोग हो जाते हैं, ब्लड संचार जो है वो बढ़ जाता है उनका, गैस बनी रहती है, एसिडिटी हो जाती है, उनको जलन होने लगती है। साथियों, जीना एक एक पल भारी लगने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करें, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। रात और दिन बस उसका मन अपने पेट के अंदर ही लगा रहता है। इसके बाद क्या होता है कि उनको गुदा के रोग हो जाते हैं, यानी बवासीर हो जाती है। बवासीर हुई तो क्या होगा, गुदा मार्ग के अंदर जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, खून बहने लगता है, और कभी कभी तो जब रोग बढ़ जाता है तो बवासीर का भगंदर बन जाता है। उसके बाद उसका नासूर बन जाता है, अंदर 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 वो बढ़ जाती है, उसका फिस्टुला, फिसर, कई नामों से लोग चिकित्सा क्षेत्र में कहते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका समाधान क्या है? इसका जो समाधान है वो है आपकी दिनचर्या। आपको दिनचर्या के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, अपने आहार में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने भोजन में बदलाव लाना पड़ेगा। आपको सवेरे जग के आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई पार्क है, खाली जगह है, वहाँ जाइए, नहीं तो एक छोटा सा मैट लीजिए और अपने घर में ही कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करिए। भोजन को चबा चबा के लें। भोजन के कम से कम 40 मिनट तक, भोजन करने के बाद कम से कम 40 मिनट तक पानी ना पिए, जल ना पिए आप, तो आप इन रोगों से बच सकते हैं। और अगर आपको कब्ज के दोष हो गए हैं, आपको कोष्ठबद्धता हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, आप मेडिकल पे जाते हैं या डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, और वो डॉक्टर्स आपको क्या करता है, पेट साफ करने की दवाई दे देता है। उससे क्या होता है, आपकी आंतें अंदर और ज़्यादा खुशक हो जाती हैं। किसी में अश्वकंचु की होती है, किसी में जमाल घोटा होता है, किसी में और तीक्ष्ण चीज़ें होती हैं, किसी में सनाएं होती हैं। तो ऐसे घटक जब आपके आंतों में जाते हैं, आपके उदर में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुश्की उत्पन्न करते हैं। और जब उनमें आंतें खुशक हो जाएंगी तो अगली बार और ज़्यादा उसमें कब्ज की जो स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, कोई चीज़ सुझाई नहीं देती। ब्लड गुदा मार्ग से बहने लगता है, या फिर खारिश
होने लगती है और व्यक्ति दर्द के मारे, खारिश के मारे परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे योगिक जो ग्रंथ हैं उनमें एक बहुत बेहतरीन योग दिया, अभ्यारिष्ट। अभ्यारिष्ट क्या करती है? बहुत सी कंपनियां अभ्यारिष्ट बनाती है। ये देखिए, ये अभ्यारिष्ट है जो बहुत ही सुथरी है और इसका ये देखिए, ये 1 पाउंड में आती है। ये इसका जो मात्रा है वो 450 ml या कोई 500 ml भी भरता है। बड़ा पीने में मीठी होती है। इसका अगर इसको स्त्री पुरुष कोई भी ले सकता है। ये देखिए, बहुत अच्छा ब्रांड है और सभी ब्रांड, तकरीबन सब कंपनियां इसको बनाती है। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आंतों के अंदर जो खुश्की होगी है या फिर जो मल चिपट गया है दीवारों को, क्योंकि कफ की अधिकता होने से शरीर के अंदर हमारी जो आंतें हैं उनकी दीवारों में कफ की मात्रा चिपट जाती है, कफ चिपटने लगता है, उसी से ही कोष्ठबद्धता होती है। तो प्यारे साथियों, ये धीरे धीरे करके उस कफ को वहाँ से हटाता है, यानी मल को बाहर करता है, मल को पतला करके। क्योंकि जब अगर किसी का मल टाइट है, मल सख्त है, सूखा है तो सूखा मल जब वो गुदा मार्ग से बाहर आता है तो वो साइडों को छील देता है। जब ये जो साइडें हैं, इन साइडों को वो छील देता है। जब ये साइडें छिल जाएंगी, हमारी ये साइडें छिलने लगती हैं, तो क्या होता है, क्योंकि वहाँ पहले से मस्से हो जाते हैं या फिर गर्मी की वजह से दीवारों के अंदर कट पड़ जाते हैं, तो जब उसके अंदर घर्षण होता है सूखे मल का, टाइट मल का, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। और जब वो ब्लीडिंग होती है, वहाँ से रक्त बहता है, तो साथियों इन्फेक्शन होने के वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे गर्मी होती है और वहाँ पे गर्मी की वजह से, सड़न की वजह से, तो वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का, वहाँ पे जीवाणु होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। साथियों, ऐसी स्थिति में अभ्यारिष्ट, देखिए लोग कहते हैं घर में भी बना ले, लेकिन घर में बनती नहीं है। मैं आपको यही राय दूंगा, अगर आप मेरी मानते हैं तो, कि आप अभ्यारिष्ट को किसी अच्छे ब्रांड की ले। बहुत सारे ब्रांड है। तो अभ्यारिष्ट जो है आपके मल को पतला करके नीचे उतारेगी, आपकी भूख बढ़ेगी, कब्ज खत्म होगा। और साथ में अगर किसी भाई को, किसी महिला को, किसी पुरुष को अगर बवासीर हो गई है तो बवासीर भी इससे धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। साथियों, मेरे आश्रम में बहुत लोग आते हैं बवासीर का इलाज करवाने, तो हम उनको अधिकतर अभ्यारिष्ट का ही प्रयोग करवाते हैं। वैसे तो देखिए, योग है, जो स्थिति खराब होती है तो एक चीज़ से कवर जल्दी नहीं होती, तो लेकिन नॉर्मली अवस्था में आप अभ्यारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप हमारे आश्रम में नहीं आ सकते, आप दूर हैं, तो आप फ़ोन पे भी इसके लिए या फिर ऑनलाइन भी हमारे यहाँ से इसको मंगा सकते हैं, आपको घर पे ही आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए आपको, इसमें काफ़ी सारी औषधियाँ होती है, जैसे हरितकी है, मुनक्का है, महुआ है, वाइविडंग है, और भी बहुत सारी। और ये कोई भी लोगों के मन में एक वहम होता है कि भाई शुगर, किसी को अगर शुगर होती है तो उनके मन में वहम होता है ये कि भाई मीठी दवाइयाँ जो है वो हमें नुकसान करेगी। साथियों, ये गुड़ से बनती है। इसका जो मीठा करने का जो घटक है वो गुड़ है। तो गुड़ जो है शुगर में नुकसान नहीं करता, मतलब इन औषधियों के साथ में। तो साथियों, आप बिल्कुल, आपको अगर किसी भाई को शुगर भी है तो भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, ये शुगर में नुकसान नहीं करती। और अभ्यारिष्ट के लेने से आपको बवासीर से, भगंदर से, फिशर से, फिस्टुला से
और पेट के बहुत से रोगों से, क्योंकि जब पेट में कोष्ठबद्धता होती है, जब कब्ज होता है, गैस बनी रहती है, तो ऐसे में अनेक रोग होते हैं। बीपी होने लगता है लोगों को, शुगर होने लगता है, क्योंकि शुगर कब्ज की ही तो देन है। और लोगों को फिर ब्रेन की प्रॉब्लम भी कई लोगों को होने लगती है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आपको पता गैस बनता है तो ऊपर ही चढ़ता है, नीचे खुले तो जिन लोगों को अधोमार्ग से पास हो जाता है तो उनको थोड़ा सा उसमें सुविधा रहती है, गैस में थोड़ी चैन मिल जाती है, लेकिन उनको भी बहुत दिक्कत होती है। तो प्यारे साथियों, अभ्यारिष्ट मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये अभ्यारिष्ट है, इसका आप नाम देख लीजिए, और किसी भी मेडिकल स्टोर से भी आप इसको ले सकते हैं। अगर मेडिकल स्टोर पे कहीं आपको नहीं मिलता तो मेरे आश्रम में आप हमें कमेंट कर दीजिए या कॉल कर लीजिए, नंबर होता है मेरा डिस्क्रिप्शन में, और आप जो हैं इसका इस्तेमाल करके आप देखें बहुत सुरक्षित अनुभव करेंगे, आप बड़ा हल्का फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा। प्यारे साथियों, और भी बहुत से रोगों की औषधियाँ हमारे आश्रम में मिलती हैं, चाहे किसी भी तरह का कोई भी पुराने से पुराना रोग है, उसकी औषधियाँ भी हमारे आश्रम में होती हैं। आप आना चाहें तो मैं नांगलोई राजधानी पार्क दिल्ली से हूँ। जो मेरा आश्रम है छोटा सा, वो नांगलोई दिल्ली में है। और ऑनलाइन भी आप अगर ये प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं या कोई भी औषधि किसी भी रोग की मंगाना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाती है। प्यारे साथियों, फिर से एक बार कहूँगा कि अभ्यारिष्ट का जो प्रयोग है आप जरूर करिए, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के आहार ठीक नहीं है, और आहार जब तक आपका ठीक नहीं होगा, जब तक रोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो कहता हूँ एक्सरसाइज भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाने का आप कोशिश करिए, जैसे फल है, फ्रूट है, और आपके सलाद हैं, सलाद को आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। रात्रि के समय कच्चा जो है वो कम लें, और भोजन जो है वो भूख से थोड़ा कम लें। साथियों, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, इसमें पानी खूब पिएं, यानी पानी जितनी आपको आवश्यकता है उसमें कमी ना करें। साथियों, अभ्यारिष्ट के बहुत सारे गुण हैं जो मैं पूरा नहीं इस वीडियो में बता सकता, वीडियो लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो साथियों, अभ्यारिष्ट के बारे में और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करिए, और कोई भी अगर आपको रोग है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करिए। आपके लिए जो भी मैं कर सकता हूँ उसको ज़रूर करूँगा।